दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रभाव की वजह से समाज की जो व्यवस्था है, जो दक्षिणपंथी व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर माने जाते हैं। उनके बच्चे हमेशा अन्य बच्चों से आगे रहेंगे, क्योंकि वे जब भी अतीत की बात करेंगे, वे जो भी बात करेंगे उसमें उन्हीं की महिमा गाई गई है। अतीत में उन्हीं के जो कार्य थे, उनके जाति संबंधी कार्यों को महान बना दिया गया है। तो वे जब भी कुछ कहेंगे तो उनकी बातों को ज़्यादा बल दिया जाएगा, क्योंकि देश समाज उन्हीं को मानता है। तो उनकी बातें, वो अपने विषय में, अपने अतीत की बातें, अपने पुरखों की बातों को बड़े गर्व के साथ कहेंगे, क्योंकि गर्व महसूस होगा। लेकिन चूँकि महिमा उनकी गाई गई, दूसरों की नहीं गाई गई, तो दूसरों को वो गर्व नहीं हो सकता है। इसलिए अन्य बच्चों की अपेक्षा उनके बच्चे गर्व से जो बात कहेंगे, उनके लिए तालियां बजेंगी। और बाकी बच्चों को चूँकि इनके अतीत में इतना गर्व नहीं है, क्योंकि वो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, वो तो गुलामी की है ब्राह्मणों की, तो उन्हें गर्व तो होगा नहीं कि मैंने गुलामी की ब्राह्मणों की। तो इसलिए उनके द्वारा जो बातें रहेंगी, उनको बल नहीं मिलेगा समाज का। तो वो बच्चे जो सत्य बात भी करते हैं, और सत्य बात तो है ही, जो जो ब्राह्मण बातें के अलावा सत्य बात है, तो उन पे उन्हें उतना, चूँकि समाज का बल नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें उनकी बातों को कम तवज्जो दी जाएगी। वे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें डिमोटिवेशन मिलेगा, उनके आत्मविश्वास को नकारा जाएगा, उनके आत्मविश्वास को धीमा और मंद किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा। तो चूँकि उनके पुरखों की महिमा नहीं गाई गई है किताबों में, पुराणों में, पाखंडी ग्रंथों में, तो उनको गर्व कहाँ से होगा। इसलिए बच्चे पीछे रहेंगे। और ये बच्चे जो झूठे गर्व में आ गए हैं, झूठी कहानियों की वजह से जिनका महिमा मंडन किया गया है ब्राह्मण समाज का, उनके बच्चे आगे रहेंगे। और हमारे देश में होता भी यही आया है। जाति कर्म को, किसी भी जाति की बात कर रहा हूँ, उनके कर्म को महान नहीं बताया गया है, लेकिन ब्राह्मण जाति के द्वारा जो किया कर्म है उसको महान बताया गया है। वो कुछ भी करेगा जाति के लिए महान हो जाएगा। बहुत सारे अतीत के जो महापुरुष हैं, जो ब्राह्मण महापुरुष है, वो उन्होंने केवल अपना जाति कर्म किया है। उस जाति कर्म की वजह से उनको महान बना दिया गया। भले देश गुलाम हो गया उसकी वजह से, भले देश आज़ादी से पिछड़ गया हो 90 सालों की वजह से, लेकिन उनको महान बताया गया है। क्यों? क्योंकि वे जाति का कर्म कर रहे थे। तो उनकी जाति कर्म महान है, बाकी जाति कर्म महान नहीं है, साधारण है, ध्यान देने योग्य भी नहीं है। यही हमारे समाज का चरित्र है और दर्पण है, यही ब्राह्मणवाद है।